एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन ईच केस राइट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगेन हमारा काम यह है कि हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को बनाना है थ्रू द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन अब आपके पास गिवन है उसमें सेंटर गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और मेजर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल भी बता दिया। ठीक है, तो जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी तो आपके पास गिवन में यानी सेंटर h कॉमा के जो है वो आ गया -3,2 यानी 0 0 नहीं है, ट्रांसलेटेड है एलिप्स। ये बात क्लियर हो गई। मेजर एक्सिस यानी इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। अगर a है तो सेमी मेजर एक्सिस, 2a कह देंगे तो मेजर एक्सिस की लेंथ। तो सेमी मेजर एक्सिस आपके पास 2 है, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ आपके पास 1 है और आपके पास जो इसकी जो मतलब ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल बता दी है। तो अब आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी और उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास जो ट्रांसलेटेड जो ओरिजिन है या सेंटर है उसके साथ क्या लिखी जाएगी, हॉरिजॉन्टल को जहन में रखना है यानी x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं यानी x माइनस एच की वैल्यू आपके पास है -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के है 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1। आपको होल स्क्वायर के फार्मूले एक्सपेंड करने की नीड नहीं है, इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई कर दें। x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर लिखने की नीड नहीं है, इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप अपनी आसानी के लिए लिखना चाहें तो सिर्फ आप उसमें 1 लिख दीजिए। ठीक है, नहीं लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। इसमें हमें वर्टाइसेस गिवन है और लेंथ ऑफ बी जो है वो गिवन है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से बात समझ आ सके। हम इसको अगर थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं कि इसकी हम फिगर को लेआउट बना लें तो 12,0 यानी x एक्सिस पे 12 और y पे देखें 2 है। y वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट है, आपको नज़र आ रहा होगा ये y वाला पार्ट। ठीक है, ये कांस्टेंट, इसका मतलब है x एक्सिस में देखें वेरिएशन है 4 और 12, तो ये अलोंग x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है। ये निशानी याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको मतलब ये नहीं होगा कहीं लिखी हुई मिलेगी तो आप उसको रट्टा लगाएंगे। ये आपको गिवन डेटा को देखना है कि जो आपके पास पॉइंट्स ए हैं वो मेजर एक्सिस के पॉइंट्स हैं और मेजर एक्सिस के पॉइंट्स दोनों पॉइंट्स गिवन हैं, उसमें y एक्सिस 2 और 2 सेम हैं। x एक्सिस में वेरिएशन का मतलब है कि मेजर एक्सिस की लेंथ में चेंज आ रहा है और जो माइनर एक्सिस है वो कांस्टेंट है। तो जिसमें चेंज आ रहा है एलिप्स उसके अलोंग कंसीडर होगा। और a जो है और a प्राइम जिसको हमने a1 और a2 भी कहा था, ये आपके पास अब हॉरिजॉन्टल पे लेआउट पे बनेंगे। यानी आपके पास 12,0 का मतलब ये हो गया कि ये आपके पास यहाँ पर 12,0 में ये यहाँ कहीं पॉइंट A आ गया पॉजिटिव साइड पर, A प्राइम लेफ्ट साइड पे नेगेटिव x एक्सिस पे बनता है। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ आपके पास फिगर बन जाएगी A प्राइम। तो यानी ये 12,0 हो जाएगा 12,2 और A प्राइम जो है वो आपके पास 4,2 गिवन है। ठीक है, तो ये एलिप्स आपके पास इस तरह डिज़ाइन हो रहा होगा ये। अब इसका जो सेंटर है वो 0 0 नहीं है। ठीक है, उसकी लेआउट से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये आपके पास 0 0 वाली कंडीशन नहीं है। तो फिगर को देख के ही आपने बहुत सारी बातें समझनी है। ये हॉरिजॉन्टल का केस है और इसमें सेंटर भी 0 0 नहीं है। अब सेंटर कैसे निकलेगा, ये सेंटर हो सकता है। ठीक है, सेंटर होता है मिड पॉइंट, ए और ए प्राइम का मिड पॉइंट जो है वो सेंटर होगा। अच्छा, बी की वैल्यू आपके पास गिवन है यानी ये जो बी वाली वैल्यू है यानी जो y एक्सिस का डिस्टेंस है ये b है, ये आपके पास गिवन है, ये 2 आपके पास है। अब आपको यहाँ जो डेटा के अकॉर्डिंग काम करना है वो है सेंटर। तो पहले हम सेंटर की बात करेंगे h, k। जो सेंटर है, सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए प्राइम यानी ए प्राइम का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर आएगा।
तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है, सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए। तो सेंटर आपके पास है h, k, और यहाँ मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसी तरह आप याद रखें कि अगर माइनर एक्सिस के दोनों पॉइंट दिए होते कोवर्टाइसेस, तो उनका सेंटर भी आपके पास जो है मिड पॉइंट जो है वो सेंटर ही आता। तो यानी वर्टाइसेस बदले जा सकते हैं, ए प्राइम से बी प्राइम किया जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन सेम रहेगी। अब आपको यहाँ ये पॉइंट्स पुट कर दीजिए, यानी 12 प्लस 4 या 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 12 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 8 और 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है, 2। तो ये h, k जो आपके पास सेंटर है, पहले तो आपने उसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये सेंटर का पॉइंट आ गया 8, 2। तो आप इसमें देख रहे हैं सबका y एक्सिस जो है वो सेम कंडीशन पर आता जा रहा है। तो ये मैंने रफ डायग्राम बनाई है, वरना ये जो a और सेंटर और a प्राइम है, ये यहाँ अगर आप इसको वो एग्जैक्ट प्लॉटिंग करेंगे तो ये सेंटर आपके पास y एक्सिस 2 पे यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। a पॉइंट यहाँ बनेंगे, a प्राइम यहाँ कहीं बन रहे होंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तो रफ स्केच सिर्फ समझाने के लिए की है। एग्जैक्ट प्लॉटिंग में फिर आप जिस तरह आपके पास x और y एक्सिस की वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखें ये डिस्टेंस सेंटर से लेकर a तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपके पास a कहलाता है। अब आप इसको डिस्टेंस फार्मूला से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ इस पर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लें CA के ऊपर, यहाँ से आपके पास यानी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें ताकि a की वैल्यू भी आ जाए। तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 8, 2 2 आपके पास 12, 2, ठीक है। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिस्टेंस फार्मूला अब आपको याद है, मैं बिल्कुल ना इजी कंडीशंस में आपको बता रहा हूँ ताकि गलती का चांस जो है वो रिड्यूस हो जाए। y2 माइनस y1, अगर b ना दिया होता तो सेंटर से b तक का डिस्टेंस आपको b मिल जाता। तो यहाँ अब इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, x2 माइनस x1 यानी 12 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी y वाली, 12 माइनस 8 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 16 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 4, ठीक है। ये a b सेंटर सब क्लियर हो गया, और ओरिएंटेशन से आपको पता लग गया कि ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल केस की जो आपके पास हॉरिजॉन्टल केस की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो यूज़ कीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। उससे हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन बना लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखें x माइनस एच, तो x माइनस एच आपके पास था 8 स्क्वायर, a की वैल्यू आ रही है 4 स्क्वायर, प्लस y माइनस के हमारे पास 2 का स्क्वायर था और b हमारे पास था 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, x माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। देखें a हमेशा जो है वो b से ग्रेटर आ रहा है, यही कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, ये कंडीशन आपकी हर जगह यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई इस पार्ट b की। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट c है। अब हमारे पास एक फोकस गिवन है, ठीक है, वर्टेक्स भी एक ही गिवन है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है 6। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इसको आपको थोड़ा सा ये कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा सकूं तो मैंने इसकी एक फिगर को डिज़ाइन कर लिया है, क्योंकि फोकस और वर्टेक्स दोनों देखकर आपको ये कंफर्म होगा कि सेंटर 0 0 नहीं है, क्योंकि x और y यानी फोकस के दोनों पार्ट्स x और y दोनों आपके पास एक्टिव हैं। वर्टेक्स में 6 और 3 दोनों पार्ट एक्टिव हैं, कोई 0 नहीं है। इससे पता लगता है कि ये ट्रांसलेटेड है। और अब ये मैंने हॉरिजॉन्टल क्यों बनाया है, इसका रीज़न भी आपको मैंने बताया था कि दोनों में y पार्ट देखिए 3 और 3 यानी फोकस और वर्टेक्स का जो y पार्ट है वो कांस्टेंट है, x पार्ट में वेरिएशन है, इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये टेक्निकल बातें हैं जो आपको डाटा देख के पहले से समझनी है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था 2b इक्वल टू 6,
यानी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2b से, तो वो दी हुई है 6, तो वहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यानी हम अपने डाटा के अकॉर्डिंगली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये जानते हैं कि जो लेंथ है ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, वो आपके पास 6 गिवन है और उसको हम 2b से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 6, तो b आपके पास 3 वैल्यू गिवन है। अब बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं हम। अब देखें, हमने a को मैंने बनाया हुआ है 6,3, ये हमने प्लॉट कर लिया यहाँ पर। अगर दूसरा वर्टेक्स गिवन होता तो जाहिर है वो यहाँ पे गिवन होता, ये बिल्कुल एक लाइन पर बनेंगे, फोकस, सेंटर, वर्टेक्स। और ये फोकस भी एक गिवन है, नेगेटिव साइड वाला, पॉजिटिव साइड वाला गिवन नहीं है। मैंने इसके जर्नल फार्मूले भी लिख लिए हैं ताकि आपको समझा सकूं। देखें, ए वर्टेक्स है 6,3, तो अगर जब ट्रांसलेटेड एलिप्स होता है तो हम उसका वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है, h + a, k। ये पॉजिटिव साइड वाला वर्टेक्स है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला। नेगेटिव होता तो h - a, k होता। इसी तरह फोकस आपको जो है वो नेगेटिव साइड वाला गिवन है, यानी h - c, k। अगर पॉजिटिव साइड वाला गिवन होता तो h + c, k होता। इससे आपको बहुत ही समझने में आसानी हो जाएगी चीज़ों को, कि अब इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ एज h + a जो है ये वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, 6। अब आपके पास इसी तरह जब फोकस वाली वैल्यू को आप कंपेयर करवाएंगे तो फोकस वाली वैल्यू में आपके पास क्या हो जाएगा, h - c जो है, h - c वो इक्वल आ जाएगा -2 के। ठीक है, यहाँ तक एक चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, वर्टेक्स को देखें तो वहाँ से भी आपके पास k क्या है, 3 के इक्वल है। और अगर आप फोकस को देखें तो यहाँ से भी k आपके पास 3 के इक्वल है, यानी k की वैल्यू आपको कंफर्म है। अब आपको h और a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब हम इसको जब दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हम अपनी बाकी रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। यानी ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट करवा लेते हैं। सबट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो जैसे हम सबट्रैक्ट करेंगे अपनी इक्वेशंस को तो हमारे पास h + a = 6 और h - c = -2। सबट्रैक्शन में साइन को चेंज कर दीजिए तो हमारे पास h की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो a + c = 6 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम किसी एक की वैल्यू को सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे अगर हम c की वैल्यू निकाल लें तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 - a, ये इक्वेशन नंबर है 3। अब आपको वो रिलेशन यूज़ करना है जो हम काफ़ी दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुके हैं, c² = a² - b²। तो यहाँ पर c की वैल्यू है 8 - a का होल स्क्वायर, a² एज इट इज़, और b की वैल्यू हमने निकाली थी वो है 3, यानी माइनर एक्सिस वाली जो लेंथ थी वो b की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 3। अब हम इस पे यहाँ फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 2 8 = 16a + a² इक्वल टू a² - 9। देखिए बोथ साइड a² है तो ये कैंसिल हो जाएगा, -16a -9 -64, तो -16a -9 -64 माइनस आपके पास हो जाएगा 73। देन a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अब देखें यहाँ हमारे पास जो a की वैल्यू है वो हमारे पास बन जाएगी -73 डिवाइडेड बाय -16। तो यही a की वैल्यू है, जस्ट माइनस साइन कैंसिल कर दें, डेसिमल में ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्योंकि h की वैल्यू चाहिए तो हम कोई एक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, h + a = 6 जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, h + a = 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें a की वैल्यू को पुट कर देते हैं 73/16 = 6, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 6 - 73/16। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 - 73 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा h का 23/16। ठीक है,
तो यहाँ सेंटर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेंटर हम लिख सकते हैं h कॉमा के, तो h की वैल्यू है 23/16 और k हमारे पास था 3। अब a और b की वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 73/16 और b की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 3, और हॉरिजॉन्टल लेआउट थी हमारे पास। तो जर्नल इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x माइनस एच, तो h की वैल्यू हमारे पास 23/16 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर है हमारे पास 73/16 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, लेकिन यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप इसी तरह लिख सकते हैं, मतलब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े आ जाएंगे 73/16, इसको एज इट इज़ रहने दें। तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर को आप जस्ट 9 लिख लें इक्वल टू 1। इट इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट डी है, वर्टाइसेस हमारे पास हैं। देखें, वर्टाइसेस को अगर आप डिज़ाइन कर लेते हैं, यानी उसको x और y एक्सिस के प्लेन पे ले आएँ, तो 0,2, ठीक है, 0,2 आपके पास, अगर ये 0,2 है तो ये आपके पास 0,8 हो जाएगा। ठीक है, a और a प्राइम आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। सेंटर आपको पता है इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, सेंटर वो हम थ्रू मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर के लिए अगर हम यहाँ वर्किंग कर लेंगे तो मिड पॉइंट के फार्मूले से आ जाएगा। अब इसकी देखें लेआउट से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये वर्टिकल है, क्योंकि एक्स एक्सिस में दोनों जीरो है और वाई एक्सिस में चेंज है। तो जो टेक्निक मैंने बताई आपको उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, वर्टेक्स को गौर से देखते हैं तो यहाँ यहीं से पता लग जाता है कि ये अलोंग वाई एक्सिस होगा और 0 0 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओरिजिन जो है आपका सेंटर जो है वो 0 0 नहीं है, ये भी ट्रांसलेटेड है। तो मैंने बना के इसलिए आपको दिखा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको सबसे पहले यहाँ सेंटर की बात करनी है तो सेंटर आपका मिड पॉइंट है ए और ए प्राइम का। तो सेंटर सी कॉमा जो आपके पास एच कॉमा के है उसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एच कॉमा के फार्मूला आपके पास सेम है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ सेंटर आपके पास आ जाएगा 0,5। ठीक है, ये आपके पास सेंटर आ गया 0,5। अब देखें a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप डिस्टेंस थ्रू डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और सेंटर के से लेकर, मैंने आपको बताया था कि a तक का जो डिस्टेंस है वो a आ जाएगा, फिर रिलेशन से हम b निकाल लेंगे। तो आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लें, इजी टेक्निक से इसको आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ कीजिए, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और वहाँ से हम इसकी वर्किंग करते हैं कि सेंटर जो है वो हमारे पास 0,5 है। ठीक है, और हम a तक का डिस्टेंस ले लेते हैं 0,2। तो सेंटर के पॉइंट x1 y1 हो जाएंगे और a के पॉइंट x2 y2 हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस हमारे पास a कहलाता है, सेमी मेजर एक्सिस का जो है वो नाम है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा लें x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर और 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 0 तो ख़त्म हो जाएगा। देखें ये वाला पार्ट आपके पास 0 माइनस 0 ये ख़त्म हो जाएगा। 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर होता है प्लस 9। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये जब आपके पास a की वैल्यू 3 आ जाए तो अब आप रिलेशन को यूज़ कर लें। ठीक है, इसको आप a स्क्वायर में भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 9 आ रहा है। ठीक है, जो रिलेशन है उससे आपके पास वैल्यू बन जाएगी, वो बन जाएगी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए c आपको क्वेश्चन में इसीलिए गिवन था, c आपके पास √5 का स्क्वायर है और a स्क्वायर आपके पास 9 है। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 5 9 माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 4। तो b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हमारे पास सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं और हमें पता है कि जो रिक्वायर्ड एलिप्स है, ठीक है, वो आपके पास अलोंग
वाई एक्सिस है यानी वर्टिकल है, तो जब वर्टिकल है तो वर्टिकल के लिए फार्मूला हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेंटर एच कॉमा के हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एच कॉमा के में एच की वैल्यू हमारे पास 0 थी और के की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 5, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज़ हमें पता है। तो y माइनस के यानी 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास है 9 प्लस एक्स माइनस एच, एच हमारे पास 0 का स्क्वायर है डिवाइड बाय बी स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसको बस एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन तैयार हो गई। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया।